की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भावितों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, के देने होंगे, आपदा में गई जमीन के बदले जमीन देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, रेट लतीफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में बहुत से आपदा प्रभावितों को तिरपाल तक उपलब्ध नहीं हो पाए, जिसको लेकर आज स्थानीय एसडीएम कार्यालय के प्रांगण में प्रभावितों सहित भराड़ू वार्ड से जिला पार्षद कुशाल भारद्वाज ने धरना प्रदर्शन किया। देना होगा, देना होगा, भावितों को राहत जल्दी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, तिरपाल उपलब्ध न करवा पाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुआवजा अभी तक न देने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। P3Y परमजी पप्र परम योग की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं तथा मांगों का ज्ञापन प्रदेश मुख्यमंत्री को भी भेजा। प्रभावित अचरी देवी ने आंसू भरी आंखों के साथ बोला कि पहले भी उनका घर और पति बुजुर्ग शिकार हुए थे और इस बार फिर आपदा का शिकार हुए हैं, लेकिन सरकार कोई देखरेख नहीं कर रही है। प्रभावितों ने घर के बदले घर तथा जमीन के बदले जमीन की मांग की है। लेकिन हमें पहले सन 85 में हमारे को फ्लड गिरा था, हमारा सारा घर दब गया था। उसी टाइम हम कठिन समय से निकले थे, दूसरे घर में गए हुए थे। आज हमने कोई बात नहीं, उसमें स्लाइड बढ़ गई थी, सारा जमीन जो है हमारी धस गई थी उस टाइम। उसी टाइम से फिर दोबारा हमें कुछ भी नहीं मिला। उसी टाइम से हमारे बुजुर्ग भी चले गए, मेरा घरवाला भी चले गया। लेकिन आज हमें इतनी दिक्कत आ रही है कि ऊपर से सड़कों का पानी इकट्ठा होके उस नाले में आता है, तो उसके लिए डंगा भी नहीं है। वो क्या सरकार हमारी देख रेख नहीं हो पा रही है कि क्या हो रहा है, हमें कुछ अपने समझ से भी हम बाहर हैं कि क्या करें। अब सरकार हमें या तो पटवारी हमें हमारी देख रेख रखे कि भाई हमारी कोई दिक्कत समझे कि हमने बनने से बाहर 7 साल उस टाइम बोलते थे कि कख की टापरी, हमने टापरी में दिन काटे और उस टापरी में हमने घर भी डाल दिया। भाई उस पानी की वजह से हमने घर भी डाल दिया। अब उस घर के मकान की दरारें पड़ रही हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? पानी आता है, तो उस घर का भी कोई कुछ होगा नुकसान है या तो कुछ प्रोसीजर होगा कि वो किस लिए डाला है हमने वो घर, किस लिए हम उस नुकसान में रह रहे हैं। लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सरकार जिस घर में अगर स्लाइड हो चाहे कुछ भी हो उसको देखें और गरीबों की सहायता करें। धन्यवाद। नगर है, उसने आज सारे जो प्रभावित हैं इलाके के, उनकी एक मीटिंग बुलाई थी और इस बात को लेकर के, क्योंकि हम लगभग सब इलाकों में गए, कुछ अभी गांव रह गए जहां पर हम भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से मैं खुद भी लगातार हर गांव में जा रहा हूं और हमारी टीमें जा रही हैं पार्टी की और हमारे कार्यकर्ताओं की। बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे इलाके के अंदर हुआ, जोगिंदर में जगह जगह। कल भी हम लड इलाके में थे, हम धुड़ली गए, स्मौण गए, नेरी कोटला गए, छो गाँव में गए, चकरोड़ में गए, मंगड़ोल में गए, रोपड़ू में गए, चंगेड़ बनगोटा गए और अभी तक जो है कोई राहत सरकार प्रशासन की तरफ से नहीं मिली है और कुछ जगह तो फौरी राहत भी अभी तक नहीं मिली है। और आज भी हमारे पास पिपली पंचायत से लोग आए, कोई महीना हो गया प्रशासन को बोले हुए, लेकिन तिरपाल भी उपलब्ध नहीं कराया है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का जो है आपदा प्रबंधन है। आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं, हमने कुछ मांगे रखी है और हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं और यहाँ पे एसडीएम साहब के माध्यम से उसमें स्पष्ट मांग हमारी है कि जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान का पूरा आकलन करके उसका उचित मुआवजा दिया जाए। कुछ जगह राजस्व विभाग के जो अधिकारी नीचे जा रहे हैं वो लोगों को बोल रहे हैं कि दरार का मुआवजा नहीं मिलेगा, है ना, कुछ बाथरूम का नहीं मिलेगा, फलाने का नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि घरों को आंशिक नुकसान भी है तो उसका मुआवजा मिलेगा। तो तब हमें कह रहे हैं कि जहाँ पर वो रोजनामचे में नहीं चढ़ा है पटवारियों के और वो रिपोर्ट आगे नहीं आई है, तो दोबारा से जो है वो नीचे पूरा आकलन करवाया जाए और जो भी नुकसान किसी भी परिवार का हुआ है उसका पूरी रिपोर्ट आगे दी जाए ताकि उसका मुआवजा जो है उनको दिलाया जा सके और मिल सके। तो जल्दी शुरू किया जाए। सरकार ने घोषणा कर रखी है कि नरेगा के माध्यम से हम डंगे लगाएंगे 50,000 रुपये, उसके लिए जो है पंचायत तो को बोला कि आप सेल्फ पे डालो और उसमें कोई जनरल हाउस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 50,000 में आपको मालूम है कि 60-40 में जो है मनरेगा के काम होते हैं, तो 60% मजदूरी के लिए जाएगा, 20,000 रुपये बच जाएगा। 20,000 रुपये में से जो है मिस्त्री को भी उसी में से देना है, मटीरियल भी उसमें से आएगा, तो उसमें कौन सा डंगा लगेगा और उसमें किसका घर बचेगा। तो हमारी मांग ये है कि मनरेगा के अलावा भी स्पेशल प्रावधान करके जो है वो डंगे लगवाए जाएं, सरकार उसके लिए जो है पैसे का प्रावधान करे।
दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जोगिंदरनगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट। P3Y का अर्थ है परमजी पप्र परम योग। पहले P का अर्थ है परमजी, जो कि एक अदृश्य अलौकिक पावन शक्ति है। दूसरे P का अर्थ है पप्र, जिसमें 11 वाक्य होते हैं जो सुखद इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। तीसरे P का अर्थ है परम और Y से योग। परम योग आध्यात्मिक और मानसिक शांति के लिए किया जाता है। जहाँ सभी प्रयत्न असफल रहे वहाँ P3Y से सफलता मिलती है। किसी भी समय और अवस्था में P3Y किया जा सकता है। किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति से संबंधित व्यक्ति P3Y से लाभ ले सकता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8219985344 या 7018858760 या 8219442405 या 8580691538।